जय हिंद दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे बजरंग बाण सीरीज बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट नंबर 4। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या नहीं, ऑब्जर्विंग पावर क्या होता है, डिलीवरिंग पावर क्या होता है। उसी को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए, आज जो हम लोग समझेंगे, आज का जो टॉपिक होने जा रहा है, जो समझने वाले हैं, वह सबसे पहले जाने कि जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है, ठीक है ना। रजिस्टर के बारे में समझते हैं कि रजिस्टर हम किसे कहते हैं और क्या होता है। रजिस्टर दैट मीन्स पावर को डिसिपिएट करना या ऑब्जर्व करना। डिसिपिएट किस फॉर्म में करेगा? हीट के फॉर्म में करेगा। तो लिख सकते हैं कि इट देखिए, सबसे पहले लिखिए रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर का मतलब समझिए कि किसी भी चीज के किसी भी पावर को, माने इट कैन इट ऑब्जर्व इट ऑब्जर्व पावर, नहीं पावर को ये ऑब्जर्व करता है और क्या करता है? एंड डिसिपिएट करता है। ऑब्जर्व करना यानी अपने पास रोकना, ऑब्जर्व करना। और डिसिपिएट करना यानी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में यह डिसिपिएट करता है, ठीक है। कौन करता है? रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर का सिंबल की बात किया तो रजिस्टर का सिंबल जो होता है इस तरह का सिंबल, दैट इज द सिंबल ऑफ द रजिस्टर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। यह किसका है? सिंबल है। किसका सिंबल है? दैट इज द सिंबल ऑफ द रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर या रजिस्टेंस जो भी कह सकते हैं इसको। रजिस्टर क्या होता है? पावर को ऑब्जर्व करना या डिसिपिएट करने का। डिसिपिएट करेगा वो भी हीट के फॉर्म में, उसको हम रजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा कि इंडक्टर क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द इंडक्टर। इंडक्टर के बारे में थोड़ा समझिए, इंडक्टर क्या होता है। देखिए, इंडक्टर का मतलब समझिए कि इट स्टोर्स या स्टोर करता है एंड द ऑब्जर्व एनर्जी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोल क्या रहा है कि यह स्टोर करता है कौन सा एनर्जी को? जो ऑब्जर्व एनर्जी, जो एनर्जी मिला उसको स्टोर करने का जो काम करता है। और वह स्टोर किस फॉर्म में करेगा? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, यानी चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्म में। जब जो ऑब्जर्व किया हुआ एनर्जी को स्टोर करने का जो काम करता है वह कहलाता है इंडक्टर, ठीक है। वह क्या कहलाता है? इंडक्टर कहलाता है। कैसे दिखाते हैं इंडक्टर को? इंडक्टर को हम इस तरह से सिंबल से दर्शाते हैं, डेट इज द सिंबल, ठीक है ना। उसके बाद आता है डेट इज अ कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपेसिटर? देखिए, कैपेसिटर का काम होता है कि अल्सो इट अल्सो स्टोर, यह क्या करता है? यह स्टोर करता है, ऑब्जर्व करता है। किसको? एनर्जी को स्टोर करना या ऑब्जर्व करना। किस फॉर्म में? इन द इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वह मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में करेगा। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में करेगा। किसको? एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। सिंबल थोड़ा देख लीजिए, कैपेसिटर दैट इज द कैपेसिटर, दैट इज द कैपेसिटर। यह क्या है? सिंबल है, सिंबल ऑफ द कैपेसिटर। अब चलिए
थोड़ा सा कल का जो हम कुछ किए थे उस पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन उस पर और बन रहा है। ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन होगा थोड़ा देखिए तो। जैसे मान लीजिए कि एक जो है, ठीक है ना, अब यहां पर जो होता है ना, 2 पॉइंट यहां पर लगा दीजिए, है ना। यानी यह जो चार्ज कला रहा है, यह चार्ज को हम अगर कर दें निगेटिव और डेट इज द पॉजिटिव, ठीक है, दो चीज चल रहा है। और यहाँ पर दो डंडा खींच दीजिए, यानी कनेक्शन तो होगा। अब यहाँ पर क्या दिया है कि निगेटिव और पॉजिटिव दे दिया है, तो इधर जो दिया है आपको वह 6 वोल्ट दिया है। कितना वोल्ट दिया है? 6 वोल्ट। जो 6 वोल्ट दिया है, और क्या होगा, और यहाँ पर जो 6 वोल्ट दिया है वह निगेटिव में दिया। किस में दिया? निगेटिव में दिया है। और यहाँ पर निगेटिव में ही एम्पियर में दे दिया है। यहाँ पर लिख दीजिए, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ से जा रहा है करंट, यहाँ से धारा जा रहा है, जो दे दिया है -3 एम्पियर का। तो हमको ये बताइए कि ये पावर को ऑब्जर्व कर रहा है या डिलीवर कर रहा है। सबसे पहला ये चीज बताइए, पावर को ऑब्जर्व कर रहा है या डिलीवर कर। देखिए यहाँ क्या हुआ, पॉजिटिव से क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है। जब पॉजिटिव से एंट्री होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, जब भी कोई भी करंट पॉजिटिव से अंदर आ रहा है तो दैट मीन्स वह ऑब्जर्व करेगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं कि जब भी करंट पॉजिटिव से अंदर है, यानी इधर जो करंट है -3 एम्पियर, यह पॉजिटिव से आ रहा है, तो इस चलते यह ऑब्जर्व करने का काम करेगा। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सबसे पहले क्या जानते हैं, पावर। पावर निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, V × I, ये जानते हैं, इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। अब देखिए कैसे निकालेंगे। P जो हमको नहीं पता है, ठीक है, P हमको निकालना है। V हमको मिल गया, V कितना मिला, -6 वोल्ट मिला, और इनटू में I हमें -3 मिला है एम्पियर। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 18, 18 क्या हो जाएगा, 18 क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको आता होगा कि ये माइनस माइनस कहाँ हुआ, तो माइनस इंटू माइनस हम लोग क्या पढ़े, माइनस इंटू माइनस बराबर में प्लस होता है, लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसी से 18 एम्पियर आ गया, लेकिन ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन अगर दूसरा में -18 एम्पियर कहीं पर दे दिया तो -18 एम्पियर कैसे मान सकते हैं, यानी इधर से प्लस से मूवमेंट घुस रहा है, यानी इधर से तो निकल रहा है, इधर से निकल रहा है। इधर से जब निकल रहा है तो क्या होगा, डैट मीन्स पावर जो है वह क्या करेगा, डिलीवर करेगा। तो -18 एम्पियर जो है डिलीवर करेगा। डिलीवर को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यह 18 एम्पियर ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो कल का क्वेश्चन जो था ऐसी टाइप का था ना क्वेश्चन, तो समझ जाइएगा आप लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में होगा कंजर्वेशन ऑफ पावर क्या होता है, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ पावर, कंजर्वेशन ऑफ पावर। कंजर्वेशन ऑफ पावर क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ पावर हमको ये बोलता है, ठीक है, लिखिए। कंजर्वेशन ऑफ पावर बोलता है कि टोटल सिग्मा पी टोटल बराबर 0 होता, ठीक है। और क्या होता है, जब मान सकते हैं कि जो कैलकुलेट करेंगे टोटल पावर वह हमेशा फॉर्म ऑफ पावर यूज होगा, ठीक है। तो पी ऑब्जर्विंग जो होता है वह बराबर होता है पी डिलीवरिंग का, ठीक है। डिलीवरिंग करा यानी निगेटिव साइन देगा, पी डिलीवरिंग हो गया, ठीक है, इतना सी समझ आ गया।
कल के क्लास में हम लोग समझेंगे कि किस कैरेक्टरिस्टिक से एलिमेंट को बांटा गया, नेचर ऑफ एलिमेंट को समझेंगे। ठीक है, आज भर इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।